मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट है ये। बेसिकली इसमें जो एलसीएम एचसीएफ हुआ, आपका रेशियो हुआ, वहां पे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट का ये को समझने के लिए सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। जब तक आपको डिविजिबिलिटी नहीं आएगी तब तक आप कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप आंसर जो करेंगे वो ऑप्शन से करेंगे। किससे? ऑप्शन से। ऑप्शन से आंसर को टिक करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो आज हम जो थोड़ा बहुत पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी पे आप मान लीजिए एकदम फिक्स कर लीजिए, चाहे वो BHU हो, चाहे आपका MU हो, चाहे आपका AU हो, दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है। एक दो क्वेश्चन तो रखा ही रहता है। BHU वाला पेपर मैंने सॉल्व कराया, वहां पे देख लीजिएगा, वहां पे डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। AU में पिछली बार डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन आया है, MU में भी डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन आया है। तो डिविजिबिलिटी को बहुत अच्छे से देखिएगा। और डिविजिबिलिटी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, मैं बताऊं कि बहुत सारे, कई जगह आप यूज करके क्वेश्चन को बिना पेन चलाए और बिना सॉल्व किए आप सिर्फ मल्टीपल से सॉल्व कर देंगे। भाई आंसर क्या होगा? 11 का मल्टीपल, ऑप्शन टिक कर देंगे। ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? आप देखेंगे कि 9 का मल्टीपल। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर की डिविजिबिलिटी करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसे मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को डिविजिबिलिटी पता होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी। जरा बताइए तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? अगर मैं पूछूं, अगर 2 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट का जो डिजिट होता है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। जो लास्ट डिजिट होगा आपका वो जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कोई नंबर आपका है, जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8। तो आपको जो 2 की डिजिबिलिटी चेक करनी होगी तो आप सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करिएगा। अगर लास्ट डिजिट आपका 2 से डिविजिबल हो जा रहा है तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 8 है, 8 2 से हो जाएगा, तो ये नंबर भी आपका 2 से। इसी तरीके से 3, 2, 5, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं हो रही है। 5 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए नंबर जो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 की बात करूंगा तो लास्ट, ये तो लास्ट डिजिट की बात हो रही थी, इसमें जो होता है लास्ट 2 डिजिट, आपका जो है लास्ट का 2 डिजिट अगर है 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना होगा, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो वहां पे मैं साइक्लिसिटी पढ़ाऊंगा आपको। तो वहां पे जो पावर होती है ना, उसको 4 से डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो वहां पे आप क्या करेंगे? आप सिर्फ पावर की लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करेंगे और उसी को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन दे करके, जरा बताइए कि 4, 3, 7, 2, ये 5 और 4, क्या ये 4 से डिविजिबल है? आप बताएंगे क्या? आप सिर्फ क्या करेंगे? आप लास्ट 2 डिजिट फोकस करेंगे, बस ये 54। या मैं पूछ लूं, जरा बताइए इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, तो क्या आप पूरे नंबर को थोड़ी 4 से डिवाइड करेंगे? आप सिर्फ लास्ट 2 नंबर डिजिट को जो फोकस करेंगे और उसी को 4 से डिवाइड करके आप आंसर निकालेंगे। अब आप देखते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13 4 जा 52, यानी 2 रिमाइंडर आ जाएगा आपका। अगर इसमें आप 54 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 1, 3, 7, 7, 6, 4, 4, ये बताइए क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? ऐसा नहीं कि पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करेंगे और देख लेंगे कि अगर लास्ट का 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। 44 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 4 11 जब 44 होता है, तो ये आपका जो है ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 8 की बात करूंगा तो लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करना होगा। 8 में क्या करेंगे? लास्ट की 3 डिजिट पे फोकस करना होगा। इसी तरीके अगर 16 की बात करेंगे तो लास्ट के 4 डिजिट पे फोकस करना होगा। अगर लास्ट का 4 डिजिट डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर भी 16 से हो जाएगा। तो आपको जो याद करने की बात है, तो 2, 4, 8 की देखिए एग्जाम में क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं क्योंकि सबको पता होती है।
बस थोड़ा सा आप ये 4 वाला याद कर लीजिएगा कि लास्ट का 2 डिजिट, जो 2 डिजिट पे जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए, और 8 वाला आप चेक कर लीजिएगा कि लास्ट का जो है 3 डिजिट जो है होना चाहिए। ये तो आपकी 2 4 8 6 16 की हो गई। चलिए आगे मैं बात करता हूँ 2 3 4 5 डिजिट बताइए। 5 डिजिट सबको पता है? किसी को बताइए क्या होती है 5 डिजिट, बताइए। सर उसका यूनिट और जो यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 हो तो वो डिजिबल हो जाएगा 5 से। हाँ हाँ, डिविजिबल हो जाएगा अगर आपका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो। अगर आपका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 या 5। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, चाहे देखिए आप वाला 50 है, 1555 है, तो लास्ट का डिजिट आपको खाली यूनिट डिजिट को फोकस करना होगा। तो अगर वो 0 और 5 है तो आप समझ लीजिए कि वो नंबर जो है 5 से हो जाएगा। अगर 25, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 का भी बहुत यूज आता है। कभी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में 25 को लगा सॉल्व कराऊंगा। 25 जो डिविजिबिलिटी होती है वो लास्ट का 2 डिजिट जो है अगर 25 से डिवाइड हो जा रहा है, डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर आपका 25 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूँ 1 2 5 7 4 9 8 7 5। अब ये नंबर है। अब मैं आपसे पूछूं, जरा बताइए कि क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? तो क्या बताएंगे आप ये थोड़ी कि पूरे नंबर को आप 25 से डिवाइड करने जाएंगे। हाँ बताइए। 75 डिजिबल है 25 से। हाँ 75 डिविजिबल है 25 से, तो आपका सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना होगा, सिर्फ 75 पे। तो 75 भाई जाहिर सी बात 25 से डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो 25 की डिजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। 5 उस आपको पता है 05 होता है। 25 की क्या होती है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है आपकी 75 जो 2 डिजिट जो है 25 से होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर 125 की बात करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट जो है शुड बी डिविजिबल बाय 125। अगर 1625 की बात करेंगे तो लास्ट की जो 4 डिजिट होगी वो 625 से होनी चाहिए। इस तरीके से हम जो है डिविजिबिलिटी 525, तो 525 की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है थोड़ा सा अपने दिमाग में बात हमेशा रखिएगा कि 25 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो लास्ट के 2 डिजिट पे देखी जाती है। ठीक है, चलिए अभी तो हम तो आसान वाली बात हो गई। अब बात आती है, देखिए 6 की और बात करेंगे। 6 तो पता ही आप लोगों को, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो 2 या और क्या 2 और 3 दोनों से होना 3 से। चाहिए। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वह नंबर आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया 2 और 3 की बात। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आया है आपका 7 और 13, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अभी तक तो ये आसान था, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका 7 और 13 की डिविजिबिलिटी। ये एग्जाम में आप अगर बहुत सारे क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं 7 13 और 11 पे। 7 और 13 डिविजिबिलिटी किसी को पता, जरा बताइए। किसी को मालूम है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, शायद सब्ट्रैक्ट करते हैं शायद सर हाँ हाँ लास्ट के 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। कोई भी नंबर 7 या 13 से तभी डिविजिबल होगा कि क्या करते हैं इसमें कि हम लास्ट जो 3 डिजिट्स होते हैं उनका एक पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट का एक पेयर बनाते हैं, उसमें से जो बच जाता है नंबर उसको माइनस कर देते हैं। माइनस करते समय एक बात यहाँ पे ध्यान देते हैं कि बिग में से स्मॉल नंबर, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग करनी है आपको। पहली बार ये दिमाग में आपके एकदम याद कर लीजिएगा, इसको टिप पे होनी चाहिए आपके। लास्ट 3 डिजिट की क्या करेंगे हम, पेयरिंग करेंगे। जैसे मैं से आपसे पूछूं कि 3 4 और 2 3 लिख देता हूँ, क्या ये 7 या 13 डिविजिबल है? दोनों तो एक ही होता है। लास्ट 3 डिजिट पेयरिंग करिए आप, देखिए ये देख रहे हैं लास्ट 3 डिजिट, ये 423। आप क्या करेंगे कि 423 में से माइनस कर दिए 3,
ये सब दिमाग में करना, आप लिखना उखना नहीं है, वो तो अर्ली हो जाएगा। कितना आ जाएगा 420। क्या 427 से डिविजिबल है? देखिए देख लीजिए किससे। ठीक है ना। इस तरीके से जो है लास्ट की 3 डिजिट जो है आप क्या करेंगे, पेयरिंग करके उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही आप फिर क्या चेकआउट कर लेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर दूसरा आपको बताऊं 23423, जैसे इसका बोलूं, कोई और नंबर लीजिए 23423, आप बताइए सॉल्व करिए इसको, कैसे करेंगे? क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट का पेयर बनाइए, 423 है। अब इसका देखिए पेयरिंग करिए इसको 423 की, लास्ट 2 3 डिजिट का पेयरिंग करके बाकी जो बच जा रहा है उसको माइनस कर दीजिए, -23। कितना आ जाएगा 400। ये आपका नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑप्शन ले लिया, कोई भी ले लीजिए। फिर एक और मैं लेता हूँ एग्जांपल 1123 अब बताइए इसमें जब आप सॉल्व करेंगे, अच्छा इसमें बताइए आप लास्ट 3 डिजिट का पेयर करिए। आप ये देखिए इसकी आपने पेयरिंग कर ली, लेकिन अब की बार जो बचा है ना नंबर, वो देख रहे हैं कि इससे बड़ा हुआ है, ये बड़ा नंबर है, ये 1123 है, ये आपका 423 है। तो मैंने आपको बताया था जब आप माइनस करेंगे तो आप बिग नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस करेंगे, इस तरह से माइनस होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जब हम यहाँ पे चेक कर लीजिए आप 1123 में से आप ये जो पेयरिंग किए थे उसको माइनस कर दीजिए 23, कितना आ जाएगा आपका 330 कितना आ जाएगा 700 आएगा। अब 700 देख लीजिए 7 से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है। इस तरह से हम जो है डिविजिबिलिटी फाइंड आउट कर ले जाएंगे। ठीक है। अभी देख जानते हैं थोड़ा सा, बस आप देखिए ये अभी आपको नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, नंबर सिस्टम में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि मैं जब स्टार्ट करूंगा एलसीएम एचसीएफ से, तो ये थोड़ा बहुत इसका काम आएगा, तो इतना दिमाग में होना चाहिए बस आपके। इसमें अभी मैं पूरी डिटेल्स में जो इसका जो डिविजिबिलिटी है वो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाई जाएगी और पूरा वहाँ पे क्वेश्चन लगवाया जाएगा। अभी आपको बस वार्म अप किया जा रहा है कि हम ऑप्शन से जो क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में आइडिया होना चाहिए 25 से कौन डिविजिबल होगा, 13 से कौन होगा, 7 से कौन होगा, 11 से कौन होगा, ये सब दिमाग में बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं, डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 11 की। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है आपका 11 पे, तो इस पे रेशियो पे और जितने भी चैप्टर हैं 11 पे डिविजिबिलिटी बहुत पूछता है। अब हमको 11 की डिविजिबिलिटी भी बताएं कैसे करते हैं, ये भी सर मोस्ट। जो लास्ट ऑड नंबर के जो डिजिट्स होते हैं और इवन नंबर के जो डिजिट्स होते हैं, हाँ हाँ दोनों का सम और फिर डिफरेंस कर देते हैं ऑड और इवन की प्लेसेस का। हाँ, ये तो उन्होंने बताया कि अब ऑड नंबर का जो प्लेस से नंबर जो आ रहे हैं उनको ऐड कर लीजिए, और इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनको ऐड कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस क्या क्या आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल हो, या तो 11 है, या 11 का या तो मल्टीपल है, जीरो। या तो 0 है। बात समझ में आई? चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पे हम बता दीजिए 1 2 3 4 5। एक मैं लिखता हूँ, इसे हो गया 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं? देखिए जो पहला रूल है इनका ये कहता है, देखिए ये फर्स्ट प्लेस पे है ना, ये ऑड प्लेस होता है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, थर्ड प्लेस भी ऑड प्लेस होगा। इसी तरीके से कौन सा, ये वाला, ये ऑड प्लेस है, तो इनको पहले ऐड कर लीजिए, ये ऑड प्लेस वाले नंबर हैं, ऐड करिए। 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 + 5 कितना हो गया 9। ऑड प्लेस के डिजिट को आप ऐड कर लिए। अब जो जो डिजिट इवन प्लेस पे आए हैं उनको ऐड करिए। देखिए दूसरे पोजीशन पे कौन है, 2, इवन प्लेस पे 2 हो गया, और एक देखिए यहाँ पे, और अल्टरनेट करके ऐड करना है एक एक छोड़ करके। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, तो 9 - 6 करें कितना आ जाएगा 3। 3 जो है क्या 11 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। और कोई बताइए, जैसे एक मैं और लिखता हूँ, एग्जाम्पल और देता हूँ 2 4 6 8 और 7
7 8 उसके बाद 10, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता करेंगे? देख लीजिए, पहला क्या करेंगे आप कि इवन प्लेस ऑड प्लेस पे जितने नंबर उनको ऐड कर लीजिए डिजिट को। देखिए 2 प्लस है, एक अल्टरनेट, एक छोड़ करके, ये 7 पे, इसको छोड़ करके 1 पे, ये तो ये ऑड प्लेस का डिजिट हो, ऐड कर लिया हमने। चलिए अब इवन प्लेस पे आ जाए। देखिए 4 आ गया, एक छोड़ के ऐड करना, 4 के बाद देखिए 8 आएगा, 7 को छोड़ देना, ये यहाँ ऐड करना, 1 को छोड़ करके 0। तो पहले ऊपर वाला देख लो कितना आ रहा है, 2 6 8, 7 15 हो जाएगा, ये किधर हो जाएगा 16। इधर आ जाइए, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, 12 + 8 20। तो 20 में से अगर 16 निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया कि इवन और प्लेस का जो है आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नया डिविजिबिलिटी का थोड़ा से, इससे देखिए अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाए तो आप बताइए कैसे आप ऐड करेंगे। जो मैं बताऊँ, अगर मैं आप कह दूंगा आपको ये नंबर ऐड करिए 2 3 4 5, 2 3 4 5, उसी तरीके से 5 6 7 8, उससे मैं बोलूँ 10 2 3 1 4 6 2। अब ये नंबर अगर आपके सामने आ जाए तो अधिकतर लोग तो भटक जाएंगे ऐड ही करते करते। अब बताइए क्या करेंगे, 2 4 6 करेंगे, फिर 11, फिर 7 करेंगे, 18, 18 के बाद देखिए 19, 19 के बाद 21, उसके बाद देखिए 22, 26, इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे। एक जो तरीका और होता है उसको देखिएगा आप। पहले मैं छोटा नंबर अप्लाई करता हूँ, 1 2 3 4 और 5। आप क्या करिए, जब भी 11 की डिविजिबिलिटी निकालनी हो आप 2-2 नंबर का पेयर कर लीजिए, 2-2 नंबर का पेयर कर लीजिए। देखिए 45 एक पेयर बन गया, 23 एक पेयर बन गया, यहाँ बाद ये सिर्फ सिंगल डिजिट बटा, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए 1, ऐसा कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, ये बहुत ही आसान होता है, आप 11 से डिवाइड करिए। आप हमको बताइए अगर मैं 45 को 11 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 4 जा 44 प्लस 1 रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसकी बात करूँ 23 की तो कितना आ जाए, 11 2 जा 22, एक रिमाइंडर यहाँ भी बच जाएगा प्लस 1। और यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 को 11 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा। तो आप बताइए टोटल रिमाइंडर कितना बच गया, 1 1 1 1 कितना 3, यानी ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आप 2-2 नंबर का पेयर बनाइए, 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखिए कितना आ रहा है, ओवरली हो जाएगा वो। वहां पे रिमाइंडर अगर कट पिट के 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तब तो ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कुछ और आता है, तो समझ लीजिए कोई नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये चीज देखिए, ये चीज ये थोड़ा आसान होता है। इसलिए आसान होता है कि जब आपका नंबर काफी ज्यादा हो, काफी बड़ा हो, तो जब आप इवन प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, फिर ऑड प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर चेक करेंगे ना, आप तुरंत तुरंत 2 नंबर का पेयर बनाइए, तुरंत ओरली आप रिमाइंडर फाइंड आउट करते चले जाइए, आप वहां पे चेक कर लेंगे आसानी से। जैसे मैं इसको चेक करते जाता हूँ, इसमें मान ये हमको करना है, या तो आप ऐड कर लीजिए या तो आप देखिए रिमाइंडर से निकालिए। जैसे 62 है तो मैं 11 के बाद मैं टेबल पढ़ने जाऊँ, 11 6 जा 66 होता है, यहाँ पे 62 है। देखिए रिमाइंडर 2 टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। जब आप नंबर से ज्यादा टाइम्स बाहर चले जाते हैं तो वहां पे जो है रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है। ये 62 यहाँ दिया हुआ है, मैं जानता हूँ कि 11 6 जा कितना होता है 66, और यहाँ पे नंबर आपका 62 है। तो अगर मैं यहाँ पे तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो 11 5 जा 55 ले जाएंगे आप, 7 रिमाइंडर आएगा प्लस में। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो आप 11 5 जा 55 ले जाएंगे, नॉर्मल मेथड से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 5 जा 55 यानी 7 रिमाइंडर आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप बढ़ा के लिए 11 6 जा लेके चले गए 66, तो वहां से आप ये कहेंगे कि रिमाइंडर जो है -4 हो जाएगा। 62 माइनस 66 करेंगे तो -4 आएगा। यहाँ रिमाइंडर बताइए, सब ओरल हो जाएगा। बताइए यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11 जा 11, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा +3। यहाँ बताइए +1, यहाँ रिमाइंडर बताइए, यहाँ -1, 11 1 जा 11, 10 में से 11 निकालेंगे तो -1 आएगा। इधर बताइए 11 7 जा कितना 77 +1, यहाँ रिमाइंडर बताइए +1, यहाँ रिमाइंडर बताइए +1, यहाँ बताइए +1।
तो कितना आसान देखिए हो गया। अब बताइए, देखिए 4 माइनस का है, 3 + 1 + 4 आएगा। देखिए ये तो कैंसिल हो गया। इधर आ जाइए, +1 - 1, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। और +1 + 1 + 1 यानी 3, यानी 3 रिमाइंडर आपका आ जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपने 11 की डिविजिबिलिटी का 2 रूल पढ़ा। सबसे पहले आप जो पुराना रूल है, जो आप जानते हैं कि ऑड प्लेस के डिजिट को ऐड करिए, इवन प्लेस पे जो डिजिट्स आए उनको ऐड करिए, दोनों को माइनस करिए, उसके बाद चेक करिए कि 0 और 11 आना चाहिए, तब जाके नंबर आपका ये हो जाएगा। दूसरा रूल आपने पढ़ा कि आप दो दो नंबर का पेयर कर लीजिए और उसको 11 से डिवाइड करके अपने दिमाग में ही रिमाइंडर फाइंड आउट कर लीजिए और ओवरऑल रिमाइंडर देख लीजिए कि वो क्या आ रहा है। अगर ओवरऑल रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है या कुछ और आ रहा है तो तुरंत वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। और ओवरऑल चेक कर सकते हैं। आप बताइए, इसे मैं यहाँ पे देखता है, इसमें देखता 45 माने 1 + 1, यहाँ मैं 23 देखता, अच्छा +1, तो +1 + 1 2 हो गया। इधर मैं देखता 1 का 1 3, यानी कटेगा ही नहीं। मुझे ऐड करने की जरूरत ही क्या थी, मैं डायरेक्ट यहीं से चेक कर लेता। हर में मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे वहां मैं देखता -1 रिमाइंडर आ रहा है, -1, यहाँ देखा +1 0 हो गया, इधर देखा +2 आ रहा है, ठीक है, +2 + 2 4 हो गया, आंसर 4। बताइए लगाने की जरूरत ही क्या। ओवरऑल आपका लगेगा। अगर आप इस तरह से करेंगे दो दो नंबर का डिवाइड करके, तब जो है आप क्वेश्चन को बिना ऐड किए हुए कुछ नहीं, आप अपने दिमाग में ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत आसानी तरीके से आ सकता है। तो हमको आप लोग ये बताइए कि 11 की जो डिविजिबिलिटी 2 तरीके से आप जानते हैं, ये वाली जो आपको समझ में आए कि नहीं, जो पेयरिंग करके हम निकालते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करके, ये समझ में आया कि नहीं। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल टेंशन ना लें, धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे, जहां जहां अप्लाई करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं यार बताइए, फिर से बता दें आपको। कोई किसी को डाउट? नो सर। रिमाइंडर होता है दो, हमने बताया ना कि एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आता है, जब आप जब कम टाइम से ले जाते हैं। ऐसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे 62 था ना, अगर मैं 11 5 या 55 ले जाता तो रिमाइंडर यही आपका +7 आ जाता। और मैं क्या किया, 11 6 जा। आप जानते हैं किससे क्या किया, ऐसा किया करिए कि आपका रिमाइंडर कम से कम आए, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए। अगर मैं 11 5 या 55 ले जाता तो +7 का रिमाइंडर आता, नंबर बड़ा आता। तो मैंने इसका क्या किया, मैंने उलट दिया, मैंने 11 6 जा लेके चला गया। तो 66 जब जाएगा तब रिमाइंडर आपका नेगेटिव आ जाए -4। तो इस तरह से हम जो है 11 की डिविजिबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। और 11 की डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। आपके जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, सब में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आप 11 का मल्टीपल, वही मैं पता है ना, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट जो है वो बेस ही होगा आपके डिविजिबिलिटी पे। तो ये चीज 11 के दिमाग में रख लीजिएगा, 7 13 दिमाग में रख लीजिएगा। इस तरह से जो है हम 11 की डिविजिबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए कुछ और नंबर की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, उसको अपने दिमाग में रख लीजिए। जैसे कभी कभी आपको पूछ लेता है 17 के, लिख लीजिए वैसे 17 की डिविजिबिलिटी क्या है। देखिए 17 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो अगर आपको निकालना है तो लास्ट डिजिट का इस्तेमाल, इसका होता है एक रूल होता है A-5B। A-5B का मतलब ये होता है कि लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स करके आप रेस्ट नंबर में से माइनस कर दीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 517 है, आप बताइए कि ये 17 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका आपका ये है कि लास्ट डिजिट देख रहे हैं आप, ये इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे 5 से मल्टीप्लाई करके, ये देखिए आपको याद करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करिए और बचे हुए रेस्ट में से माइनस कर दीजिए। यानी 51 माइनस 5 × 7 कितना होता है, 35। 35 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा, जो कि 17 से डिविजिबल नहीं है। 17 की डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए नंबर में से आपको माइनस कर देना है। बात समझ में? जैसे मैं एक और बताता हूँ, 623। अब बताइए कि 17 से डिविजिबल है कि नहीं। मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना बचे हुए नंबर में से। तो बचा हुआ कौन नंबर है, ये 62 है, ये लास्ट डिजिट हो गया आपका, ये 62 बचा हुआ नंबर है। तो 62 में से माइनस करना है इसका 5 गुना करिए। 5 3 कितना होता है, 15। 15 माइनस करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 47।
जो कि 17 से डिविजिबल नहीं है। इसको आप लिख लीजिएगा जिसको लिखना है अपने क्लास में, कि इसका जो रूल होता है a-5b, यानी कि लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स करके बचे हुए रेस्ट नंबर में से माइनस करना, उसके बाद चेक कर लेंगे आपका। इस तरीके से देखिए बहुत सारे डिजिबिलिटी हैं, एक और अगर देखना चाहते हैं आप लोग। अच्छा, और 19 की भी इसी तरीके से है आपकी, 19 की भी देख लीजिएगा। 17 समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? 17 समझ में आ गई? चलिए एक और लिख लीजिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है 19 की। ठीक है, 19 की डिजिबिलिटी जो होती है a+2b होती है। क्या होती है? a+2b। a+2b का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है कि लास्ट डिजिट का 2 गुना है, 2 टाइम्स करके बचे हुए नंबर में आप ऐड कर देना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर 1233, क्या ये 90 से डिविजिबल है? तो आप क्या करेंगे, उसी 2 से मल्टीप्लाई करिए आप लास्ट डिजिट में, उसके बाद ऐड कर दीजिए। तो 123 आपका रेस्ट नंबर हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख, 2 3 6, 129। क्या 9 से डिविजिबल है? देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर का एक काम और बढ़ा लीजिए, 12 में 2 9 18 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 30। नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना, बचे हुए नंबर को उसमें ऐड करके चेक कर लेना है। बात समझ में आई? इस तरीके से अच्छा एक आप लोग करिए, बताइए। ये देखिए 5814 क्या 19 से डिविजिबल है? बताइए। जल्दी आसान बताइए, क्या 19 से डिविजिबल है? ऐसा नहीं, इसी रूल से बताएगा जल्दी से, तो बाकी तो उसे आप डिवाइड कर ही सकते हैं। यस सर। हाँ, कैसे कीजिए देखिए, बता देता हूँ क्या करना है। देखिए 5 ओरली आप कर सकते हैं, 581 है आपका, इसका 2 गुना करेंगे, 2 4 जा 8, 8 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 589। अब क्या करेंगे, 58, 2 9 जा 18 ऐड करिए, कितना? 76 है डिजिबल, आंसर हो गया। बस समझ में? यानी कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी में ऐड कर दिया, 581 प्लस 8 589, 58 प्लस 2 9 जा 18, 76, और 76 19 से है। तो इस तरीके से आपने अभी तक जो पढ़ा है 11 की, 19 की, 17 की, 5 की, 25 की, ये सारी की सारी डिजिबिलिटी आपको अपने टेस्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा यहाँ एलसीएम एचसीएफ से लेकर के रेशियो वगैरह में, सारा का सारा यही चीज मैं यूज करूंगा। 19 से कोई नंबर कटेगा, कोई 11 से कटेगा, वो डायरेक्ट मैं ऑप्शन चेक करके डायरेक्ट आंसर कर दूंगा। तो आपको इतना जो है कम से कम आप पढ़िए, और इसका एक तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग देखिए अभी तक जो पढ़े हैं वो डीएस कॉन्सेप्ट को हमने देखा, और आज हमने डिजिबिलिटी देखा। अब इसी डिजिबिलिटी के बेस पे मैं एक आपको कुछ कल जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको तो वहाँ आप देखिएगा इनका रोल क्या है, आखिरकार डिजिबिलिटी पढ़ाई क्यों गई, और ये डिजिबिलिटी किस तरीके से हमारे क्वेश्चन में काम आती है। तो मैं वहीं पे आपको सिखाऊंगा मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट कि इसका यूज क्या क्या होता है, वहाँ कल हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी जो चीज आपको डाउट हो गया उसको पूछिए आप। डीएस में अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हमसे पूछिए। डीएस के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आने वाले टाइम में, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। डीएस का हम लगातार अपने चैप्टर में भी यूज करेंगे, डिजिबिलिटी भी हम लगातार अपने चैप्टर, जो नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन बाद, उसमें हम लगातार उसको पढ़ते जाएंगे। अब बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको पॉइंट आती है नहीं आती है कुछ नहीं जरूरत है। आप देखिएगा कि जिनको पॉइंट नहीं भी आता है वो भी कम से कम एग्जाम में 50% क्वेश्चन करके आएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत सारे ऑप्शन से कर ले जाएंगे, बहुत सारे आप डिजिबिलिटी से कर ले जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप डीएस से कर ले जाएंगे। तो आप बिल्कुल पढ़ते जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको अच्छे से करा दी जाएगी एग्जाम तक। किसी कोई डाउट? नो सर। नो हाँ, सर। किसी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू।